नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन की मदद से ऑप्शन चेन को कैसे देख सकते हो एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है एंड ऑप्शन चेन की मदद से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है एंड ऑप्शन चेन की मदद से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर है ना आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जितने भी आपके डाउट है ना ऑप्शन चेन से संबंधित सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा एंड आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा कि भाई ऑप्शन चेन को देख के कहाँ पे आपको यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, इसी के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेक डाउन कब होगा, पूरा डिटेल के साथ आज मैं आपको समझा दूंगा। ऑप्शन चेन है ना किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करती है एंड इसकी मदद से आप सही स्ट्राइक प्राइस कैसे बाय कर सकते हो, पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना एंड इसके अलावा मुझे काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आप अपना वेरीफाई पीएनएल दिखाओ। वैसे तो मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एप्स वगैरह की वीडियो बनाता हूं, ना तो मैं आपको कोई कोर्स सेल कर रहा हूं जो कि मैं आपको वेरीफाई पीएनएल दिखाऊं। लेकिन अगर आप मेरा रोज का प्रॉफिट लॉस चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैंने टेलीग्राम की नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पे क्लिक करना, सीधे टेलीग्राम पे चले जाओगे, वहां पे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। वहां पे मैं अपना जो प्रॉफिट लॉस होता है रोज उसका स्क्रीनशॉट डालता हूं एंड लिंक भी डाल देता हूं वहां पे मेरी वेरीफाई पीएनएल की, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर रही थी भाई ऑप्शन चेन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो देखो ऑप्शन चेन है ना इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक एक को मैं सभी को समझाता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई मैं मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन चेन को ओपन करके आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि यार आप लैपटॉप के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारी लैपटॉप के अंदर चीजें आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, सो उनको है ना आप समझ नहीं पाओगे। मोबाइल के अंदर है ना आप यहाँ पे इजीली तरीके से समझ पाओगे कि यहाँ पे कॉल ओआई क्या है, ओआई चेंज क्या है, उसके अलावा स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करती है, पूरी डिटेल के साथ। इसी के साथ अब बात की जाएगी भाई ये वाला जो ऑप्शन चेन का चार्ट है इसको ओपन कैसे करें। तो देखो इसको ओपन करना काफी इजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप ऐप यूज करते हो, चाहे आप किसी भी ऐप में ट्रेडिंग करते हो, चाहे ग्रो ऐप है, यहाँ पे उसके अलावा एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, उसके अलावा जीरोधा है, सभी के अंदर ये ऑप्शन होता है जिसके अंदर है ना यहाँ पे ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हो। वहां पे जिस भी इंडेक्स का आप ऑप्शन चेन का चार्ट ओपन करना चाहते हैं उस इंडेक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे एक अलग से ऑप्शन लिखा होता है ऑप्शन चेन का, जब आप उस पर क्लिक करते हो ना तो इस तरीके की स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पे इस तरीके का चार्ट ओपन होके आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक एक करके सभी चीजों को। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है ऑप्शन चेन का, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कट करते हैं। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, मैं आपको एक एक सभी चीजों को समझाता हूँ। देखो एक साइड है ना आपको कॉल ओआई देखने को मिलेगा, एक साइड आपको पुट ओआई देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का मतलब क्या है, सो देखो कॉल एंड पुट का मतलब है ना यहाँ पे अलग अलग होता है। अब आप ऐसा मत सोचना है भाई कॉल का मतलब अपसाइड होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉल का मतलब डाउन साइड होता है। अगर यहाँ पे कॉल का जो डाटा है ना ये ज्यादा रहेगा तो ये कहता है कि मार्केट डाउन साइड जाए, एंड यहाँ पे पुट का जो डाटा है ये कहता है कि मार्केट अपसाइड जाए। तो ये जरूर चीजें आप समझ लेना है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। अब ये उल्टा कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए जो करंट प्राइस है अभी निफ्टी 50 की उसको समझते हैं। देखो करंट प्राइस लगभग निफ्टी की आज बंद हुई है 22,513 रुपए पे। अब देखो मैं आपको एक करंट प्राइस क्यों दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 की, इसी से आप है ना यहाँ पे कैलकुलेशन निकालोगे कि ये डाटा किस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक साइड तो आपको कॉल का डाटा देखने को मिलेगा एंड एक साइड पुट का देखने को मिलेगा। अब इनके अंदर भी यहाँ पे काफी अंतर होता है। वो कैसा अंतर होता है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे ओआई चेंज का डाटा भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो डाटा देख रहे हो ओआई के नीचे का, सो ये है ना बार बार चेंज होता रहता है, हर मिनट के अंदर चेंज होता है। सो इस डाटा को भी आपको चेक करते रहना है। ये डाटा थोड़ा लेट चेंज होता है, जो आपको कॉल ओआई एंड पुट ओआई के नीचे देखने को मिल रहा है
ये थोड़ा लेट चेंज होता है। जो OI चेंज वाला डाटा है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो इस डाटा को भी आपको चेक करना है। अगर ये डाटा भी यहाँ पे एक साइड ज्यादा देखने को मिले और ये डाटा भी आपको दोनों मिला के एक साइड ज्यादा देखने को मिले हैं, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर आपको नीचे देखने को मिला तो आपको मान लेना है कि भाई यहाँ पे नीचे की साइड ज्यादा सपोर्ट है। एंड अगर आपको ये डाटा ऊपर कहीं पर भी कॉल या पुट में देखने को मिले तो वहां पे समझ लेना कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ से मार्केट को ऊपर नीचे जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वो कैसे होगी अब आप समझो। यहाँ पे वो ऐसी होगी भाई, यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे 400 का जो डाटा है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कट करते हैं जिससे कि आपको इजीली तरीके से समझ आ जाए। अब देखो हमारी करंट प्राइस है वो तो ये हो गई एंड इसके नीचे लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम 22,400 का डाटा ले लेते हैं। तो देखा होगा कि 22,400 से नीचे है ना मार्केट नहीं जा पा रहा था। मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा कि भाई क्यों नहीं जा पा रहा था, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है, देखो यहाँ पे पुट राइटर्स है ना ज्यादा बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखो लगभग 53 लाख तो है ना पुट OI देखने को मिलेंगे एंड OI चेंज के अंदर भी ज्यादा डाटा है, मतलब 26 लाख है। उसी के साथ अगर यहाँ पे कॉल साइड बात करें तो देखो कॉल साइड लगभग 14 लाख ही है। उसके अलावा यहाँ पे OI चेंज के अंदर भी कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना अच्छा खासा सपोर्ट है, मतलब यहाँ से मार्केट को नीचे जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब देखो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, नीचे तो जा सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है ये तो ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, मतलब यहाँ पे इस डाटा को बोले तो यहाँ पे डाटा ये कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, ठीक है। उसी के साथ अगर ऊपर की बात की जाए तो देखो ऊपर हम 22,600 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे 22,600 पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक साइड आपको कॉल का देखने को मिलेगा। तो कॉल का जो डाटा है उसको आप चेक करो, 38 लाख तो है ना यहाँ पे आपको कॉल OI देखने को मिलेगा। एंड चेंज OI की बात की जाए तो यहाँ पे 8 लाख देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे पुट्स की बात करें तो पुट के अंदर देखो यहाँ पे डाटा कम है, तो मतलब यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता, काफी दिक्कत होगी अपसाइड जाने में मार्केट को। एंड अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ भाई आज का जो मूवमेंट है इस डाटा के हिसाब से कैसे हुआ था एंड वहां पे सपोर्ट कैसे लिया था और मार्केट कैसे भगा था, उसको भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। सबसे पहले तो देखो इस डाटा के बारे में आपको पता ही चल गया कि भाई इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने 22,400 का एक सपोर्ट निकाल लिया एंड यहाँ पे ना रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 22,600 का निकाल लिया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो इसको हम कट करते हैं एंड इसके अलावा देखो यहाँ पे आप एक और चीज समझ लो। देखो यहाँ पे एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, यहाँ पे 22,550 पे देखो यहाँ पे इस साइड है ना आपको जो कॉल OI है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 21 लाख है। एंड वही बात की जाए पुट साइड की तो पुट साइड लगभग 12 लाख है। वही इससे नीचे की बात करें 22,450 पे तो यहाँ पे आप देखो इस साइड है ना आपको पुट साइड ज्यादा डाटा देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ पे 25 लाख है। एंड इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे 9 लाख है। सो आपने देखा होगा आज का जो मार्केट है बस इसी दोनों के बीच में घूम रहा था, ठीक है। तो वो कैसे घूम रहा था मैं आपको लाइव चार्ट में भी समझाता हूँ। एंड ये वीडियो आप कभी बाद में भी देख रहे हो तो इसी तरीके से डाटा काम करता है, आप किसी भी इंडेक्स का डाटा चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बारे में तो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है कि भाई आपकी ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूं एंड वहां पे भी बता देता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हमने ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम कट करते हैं। उसके बाद है ना नीचे आपको यहाँ पे चार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसका चार्ट ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 450 पे, देखो तो यहाँ पे 450 हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे 450 आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 450 आपका निकल के आएगा लगभग यहाँ, तो इससे नीचे ना मार्केट नहीं आया, ठीक है। वही ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे 22,550 से ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, लगभग साइडवेज टाइप में था मार्केट। वो कैसे था मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो एक चीज और आपने नोटिस की, यहाँ पे ना थोड़ा ज्यादा डाटा था, आपने देखा वो पुट साइड का जो डाटा है वो 500 पे थोड़ा ज्यादा था। तो यहाँ पे देखो 500 पे ना, तो यहाँ पे 500 पे मैं चीजें दिखाता हूँ आपको। 500 पे आप देख रहे हो यहाँ से शाम की टाइम है ना मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि ऊपर है ना यहाँ पे 550 पे थोड़ा ज्यादा डाटा है इस वजह से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। एंड इसके बाद ये ना अगर इनका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना। जैसे 22,550 का एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, और नीचे की बात की जाए तो हमने 450 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो आपका 450 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप है ना यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो ओआई डाटा की मदद से। और मैं आपको बता दूं कि भाई ओआई डाटा कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है जिनको भी आपको देखना जरूरी है, जैसे न्यूज वगैरह आ रही है कोई, सो उस पे भी आपको फोकस करना पड़ता है इंडियन मार्केट के अंदर। उसी के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी के साथ और भी काफी सारी चीजें हैं जैसे प्राइस एक्शन वगैरह है, तो उनको भी देखना पड़ता है। एंड उसके अलावा काफी सारी चीजें उनको देख के यहाँ पे आपको एंट्री बनानी होती है, ठीक है। जैसे ट्रेड लाइन है, इनको भी आपको देखना है, वीकली हाई लो है उसको भी आपको मार्क करना पड़ता है। सो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका ओआई डाटा ना पूरे तरीके से काम करेगा। एंड उसको आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ओआई डाटा है ना वो चेंज होता रहता है। एंड अगर आप ओआई डाटा को फॉलो करते हो तो आप काफी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। सो आजकल है ना यहाँ पे ज्यादातर कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम नहीं करते जहाँ पे आपका ओआई डाटा काम करता है। सो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के बारे में कोई और भी दिक्कत हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।